बनाए रखें। हेलो, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, कुछ कहने से पहले सबको सलाम करूं, और मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। क्योंकि वाकई गर्मी है और जैसे हुक्म हुआ है कि थोड़ा सा बात शॉर्ट में ख़त्म करिएगा। दरअसल हम लोग टीचर्स लोग हैं और टीचर्स के साथ ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो कम टाइम में बात निपटा लें, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हैं। हमारे यहाँ 50-55 मिनट का एक पीरियड होता है, तो मैं 50-55 मिनट नहीं बोलूँगा, लेकिन हम इतनी दूर से आए हैं और कुछ ना कहा जाए ये भी एक ज़रा सा हम अपने साथ लगेगा कि इंसाफ नहीं कर पाए हैं अगर ऐसे ही हम यहाँ से चले गए। दरअसल हम लोग चूंकि सभी हम 4 लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वहाँ पर बड़े बच्चे होते हैं, तो जब हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो हम अपने माजी में, अपने पास्ट में लौट जाते हैं और वो तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं जो हम अपने स्कूल्स में करते थे, जो हमारे स्कूल्स में होता था या कॉलेजेस में होता था। तो आज के हमारे जो डायरेक्टर हैं इसके आपके कॉलेज के, स्टार अल-फलाह इंटर कॉलेज के डॉक्टर नुसरत साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, प्रिंसिपल साहिबा और दीगर मैनेजमेंट के स्टाफ और भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई डॉक्टर जैन साहब, डॉक्टर जहांगीर चौहान, मेरे दोस्त डॉक्टर रिजवान, मेरे छोटे भाई तो भी डॉक्टर जुनेद और थाने साहिब लोग, SHO साहब, चेयरमैन साहब, दीगर मेहमान और आज की इस खूबसूरत महफिल के, इस मुल्क के फ्यूचर, मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, आदाब, जय हिंद। बहुत सारी बातें हमारे भाई डॉक्टर जैन और डॉक्टर जहांगीर चौहान साहब ने कर ली हैं और तालीम के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से करी हैं। मैं भी छोटी छोटी बातें बिल्कुल करूंगा, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके जो फाउंडर हैं बानी सर सैयद अहमद खान उसके फाउंडर थे, ये अक्सर लोगों को मालूम होगा। तो सर सैयद अहमद खान साहब ने एक बात ये कही थी कि ये जो हमारे बच्चे होते हैं ये कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जब कुम्हार इनको आवे में जब ढालता है तो कुम्हार इनको जो भी शेप दे देता है ये वही बन जाते हैं। अगर वो इनकी हांडी बनाना चाहता है तो वो हांडी बन जाती है कच्ची मिट्टी की, अगर वो इनका जो है दिया बनाना चाहता है तो वो बन जाता है, गुल्लक बनाना चाहता है तो वो बन जाता है। तो ये जो हमारे बच्चे हैं यही कल के दारोगा हैं, यही कल के IAS हैं, यही कल के PCS हैं, यही कल के प्रधानमंत्री हैं, यही कल के राष्ट्रपति हैं। तो हम सब लोग, हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, हम सामाजिक लोग, समाज को लेके चलने वाले लोग, इन बच्चों के भविष्य कैसा होगा ये हमें को तय करना है। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनका मकसद इसी जागरूकता को लाना है कि आखिर हम क्या करें कि हमारी ये कौम का, हमारे मुल्क का ये मुस्तकबिल, ये भविष्य, ये फ्यूचर, ये सुधर जाए और हमारा देश एक अच्छा और कुशल देश बन जाए। इन प्रोग्राम्स का मकसद यही होता है। टाइम ज़ाया कराना या खाना पीना या थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना ये मकसद नहीं होता है बिल्कुल भी। इनका मकसद यही होता है कि हमारे अंदर वो फिक्र आए कि कैसे हम इन बच्चों के भविष्य को बना सकें। जैसा डॉक्टर जहांगीर चौहान ने कहा कि आजकल गरीबी कोई आड़ नहीं है, अपना लक्ष्य पाने के लिए, अपना जो है वो एम को, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, पहले प्रेसिडेंट थे, मैं उनकी मिसाल अक्सर देता हूं कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, बहुत गुर्बत थी उनके घर में, यानी घर पे दिया जल जाए इतना भी नहीं होता था उनके घर में, स्ट्रीट लाइट से पढ़ते थे। लेकिन टैलेंटेड कितने थे कि जब क्वेश्चन पेपर आता था, क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, टीचर्स स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कि ऊपर लिखा रहता है आंसर एनी 10 क्वेश्चन,
12-13 क्वेश्चन दिए रहते हैं और नीचे फिर लिखा रहता है आंसर एनी क्वेश्चन, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें, या 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर नीचे लिखा रहता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे सारे क्वेश्चंस ना आते हों। तो वो 12-13 क्वेश्चन जितने पूछे जाते थे वो सारे के सारे कर देते थे और फिर नीचे लिखते थे चेक एनी 10 क्वेश्चन। समझे? तो ये गुर्बत जो है वो कोई आड़ नहीं है। अगर आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आगे आकर आपकी मदद करने को और आपको बनाने को तैयार है। जहांगीर चौहान साहब ने बहुत सारी का जिक्र किया। हमारे यहाँ आरसी है, दिल्ली में कई यूनिवर्सिटीज के वो चलते हैं, कोचिंग सेंटर चलते हैं, वो फ्री में आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं IAS PCS तक की। हमारे अंदर वो लक्ष्य होना चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर फिक्र होनी चाहिए कि हमको क्या करना है। और एजुकेशन किस चीज का नाम है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था The education is the manifestation of the perfection of man। यानी इंसान के अंदर जो संपूर्णता है उसको बाहर निकालने का नाम ही एजुकेशन है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन का जो पर्पज है, दिस इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, डेवलपमेंट ऑफ हिज माइंड, हिज सोल, हिज बॉडी, सारी चीजों के डेवलपमेंट का नाम एजुकेशन है। लेकिन बदकिस्मती आज ये है इस दौर की कि आज एजुकेशन को जो पैसे से जोड़ दिया गया है, एजुकेशन को बिजनेस से जोड़ दिया गया है, ये इस दौर की सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज हम अगर एजुकेशन को नापते हैं, तोलते हैं, डिग्रियों को नापते हैं, तोलते हैं, तो भाई कितने रुपए की नौकरी लगी है, कितने आप कमा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। एजुकेशन से हमारे माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे दिल का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी सोच ब्रॉडर होनी चाहिए, हम डिफरेंट सोचें। एक सोसाइटी हमसे कुछ अलग उम्मीद रखती है पढ़े लिखे लोगों से। इसीलिए अगर पढ़ा लिखा आदमी और एक जाहिल आदमी दो जगह, एक जगह एक जाहिल आदमी लड़ भिड़ रहा है और एक जगह एक पढ़ा लिखा आदमी लड़ रहा है, तो वो आकर सबसे पहले अरे भाई आप तो समझदार आदमी, आप तो पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके जहन में ये बात थी कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आपसे तो उसको कुछ अलग उम्मीद थी कि आप इस तरह की गालियां नहीं देंगे, आप इस तरीके से नहीं लड़ेंगे जैसे जाहिल आदमी लड़ता है। ये समाज, ये कौम, ये मुल्क हमारे से दूसरे तरीके की उम्मीद रखता है। तो हमारे अंदर ये चीज आनी चाहिए कि हम एजुकेशन के साथ साथ कैरियर बिल्डिंग को लाएं। जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत, जिसको सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी और तमाम एजुकेशनिस्ट ने इसको दोहराया कि अगर हम बच्चों को सिर्फ एजुकेशन देंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, तो फिर ये बच्चे पढ़ लिख कर और बड़े डाकू बनेंगे। माफ कीजिएगा, ये बच्चे हैं, आज हम इनको जो बनाएंगे ये तो वो बन जाएंगे, फिर इनको जो मौका मिलेगा, जैसा मिलेगा जो है वो ये आगे वैसा कर देंगे। हम सबको शिकायतें रहती है समाज के जिम्मेदार लोगों से कि साहब हमारा प्रधान बेईमान, हमारा चेयरमैन बेईमान, हमारा जो है वो थाना अध्यक्ष बेईमान, हमारा MLA बेईमान, हमारा ये बेईमान। मैं एक सवाल पूछता हूँ हर जगह पर कि भाई आखिर ये लोग कहाँ से पहुंचे हैं? ये कोई आसमान से टपके हैं? ये इसी समाज से निकले ना। अरे जो समाज मैंने और आपने मिलकर बनाया ये उसी समाज के लोग हैं ना, वहीं से निकले ना। जब हमने समाज को गंदा किया तो ये लोग ऐसे ही निकलेंगे वहां से। तो जरूरत है इस समाज को ठीक करने की, और इस समाज में सबसे जो है जो मेन चीज है, सबसे अहम जो हमारा क्राउड है और सबसे अहम जो हमारे ये फूल से बच्चे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं बच्चों की तरबियत के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे आकर पूछते हैं सर बच्चा बहुत बिगड़ रहा है, क्या करें? बहुत टीचर्स को भी ये भाई बच्चे को कैसे सुधारें। मैं कहता हूँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1-2 काम कर लीजिए, बस 2 काम आपको करने हैं। एक तो ये करना है आपको कि सबसे पहले बच्चा जो है आपको देखता है, आप बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए। आप जब झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, आपको वो भी समझेगा कि झूठ बोला जा सकता है। आप जब बेईमानी करेंगे वो भी करेगा, है ना। अभी वो छोटी बेईमानी कर रहा है, अभी वो बड़ी बेईमानी नहीं कर सकता। बेईमानी कैसी करेगा? अभी क्लास में, एग्जाम्स में चीटिंग करने की कोशिश करेगा। कल को वो जितने बड़े पद पर बैठ जाएगा वो फिर उतनी ही चीटिंग करता हुआ चला जाएगा। अब खुदा न खास्ता कि मंत्री बनने का मामला मिल गया तो बड़े बड़े घोटाले करेगा। तो यहां से तरबियत की जरूरत है, यहां से जो है उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है। और एजुकेशन का पर्पज ही ये है, पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू अर्न मनी। पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है। और एक किताब है रिच डैड पुअर डैड,
अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, वो बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए बहुत अच्छी किताब है। उसमें उस ऑथर ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी, कि दुनिया का 98% पैसा 2% लोगों के पास है। दुनिया का 98% पैसा 2% लोगों के पास है, और 2% पैसा 98% लोगों के पास है। और वो 2% जिनके पास 98% पैसा है, वो कौन है? वो बिजनेस क्लास के लोग हैं, वो बिजनेसमैन है। बाकी 98% में जो बाकी 98% लोग, 98% लोग जो 2% पैसा रखते हैं दुनिया का, वो कौन है? वो हम जैसे टीचर्स, इंजीनियर्स, पुलिसमैन, वो सब है। तो पैसा पढ़ाई लिखाई से, उसने कहा था बिल गेट्स ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, कि मैं टॉपर नहीं था अपनी क्लास का, बट आज बहुत सारे टॉपर्स मेरे अंडर में काम करते हैं। तो फिर एजुकेशन का पर्पस क्या हुआ? पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू बिल्ड ह्यूमैनिटी इन आवरसेल्फ, अपने अंदर इंसानियत को पैदा करना। अगर हमारे अंदर इंसानियत पैदा नहीं हो रही है तो हमारी एजुकेशन बेकार है। मुझे नवाज देवबंदी जो एक मशहूर शायर है, उनका शेर याद आ रहा है कि बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ हैं, चलो जाहिल हैं तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। तो हमारे अंदर जो है वो इंसानियत आए। पढ़ाई लिखाई का बेसिक पर्पज ये है मेरे भाई। मैं बहैसियत एक कंप्यूटर का मैं टीचर हूँ। उम्मीद है कि यहाँ पर भी कंप्यूटर सेंटर होगा, और कंप्यूटर की आजकल जो है समाज में और हर जगह, क्योंकि आजकल हर चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, और एनीथिंग एल्स, इवन छोटी छोटी शॉप्स पर भी आजकल कंप्यूटर का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर होगा, नहीं है तो मैं ये वादा करके जाता हूँ, मैं मैनेजमेंट की मदद करूँगा यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर एस्टेब्लिश करवाने में, और अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसको अपग्रेड करवाने में हमसे जो मदद हो सकेगी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, आपके लिए हाजिर रहेंगे। जिन बच्चों को, क्योंकि आज फेयरवेल भी है और एनुअल फंक्शन है, इसमें बहुत सारे बच्चों को इनामात दिए जाएंगे, मेरी तरफ से उनके लिए ढेरों मुबारकबाद। लेकिन दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, दिस इज नॉट द लिमिट। मेरे यहाँ सामने बच्चियां भी बैठी हैं, बच्चों के लिए खासतौर से हमारी कौम में, मुसलमानों में कहा जाता है, मुझे पता नहीं कहाँ से ये धारणा शुरू हो गई कि साहब बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई यहाँ आलिम हो तो मुझे करेक्ट कर दें कि ये बताइए कि इस्लाम में अगर कोई लड़की बीमार हो जाए, कोई औरत बीमार हो जाए, तो कौन से डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए उसे? डॉक्टर दो, मतलब जैसे हर मेल फीमेल दो होते हैं, मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर, तो इस्लाम ये कहता है कि सबसे पहले फीमेल डॉक्टर को तलाश करिए। तो जब जो इस्लाम ये कह रहा है कि फीमेल डॉक्टर को सबसे पहले दिखाइए, लेडी को दिखाने के लिए, वो अब डॉक्टर कहाँ से आएंगे? जब उनको पढ़ाई लिखाएंगे तभी तो इसलिए कहीं कोई मना नहीं। जो गैर इस्लामिक चीजें जो ऐसी हैं उनके लिए वाकई मने हैं, लेकिन पढ़ाना लिखाना कहीं इस्लाम में किसी को भी मना नहीं है, बल्कि इस्लाम में और प्रेरित किया गया है और कहा गया है पढ़ाने लिखाने के लिए। तो इसलिए बच्चों, दिस इज नॉट द लिमिट। जो आपने आज अचीव किया है, जो आपको आज इनाम मिले हैं, बल्कि अभी मैं यूपी टॉपर का एक वो यहाँ मेरे सामने वो रखी हुई है, मैं देख रहा था, तो इवन दिस इज नॉट द लिमिट, इसका इज द लिमिट। अभी आपको बहुत ऊंचे आगे जाना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। समझ रहे हैं? तो मैं बच्चों आखिरी मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और मैं मादरत भी चाहता हूं अगर कुछ वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया हो, लेकिन जो मेरे दिल के जज्बात थे और जो आप लोगों के लिए मुझे कहना था, तो मैं उसको आखिर में मैं अपने ही एक शेर के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा कि सुबह जल्दी उठ जाया करो बिस्तरे छोड़कर, सुबह जल्दी उठ जाया करो बिस्तरे छोड़कर, कुछ ख्वाब पूरे करने हैं तुम्हें, कुछ ख्वाब अधूरे छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।